तो वहीं अयोध्या में अनुष्ठान का दौर जारी है। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। बता दें कि विधिवत प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। देश भर के धार्मिक स्थलों से 101 वैदिक विद्वान कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। पूजन प्रक्रिया में नवग्रह की स्थापना, मूर्तियों का औसाधिवास और शय्याधिवास है। चारों वेदों के विद्वान पारायण, शांति, पौष्टिक और प्रधान हवन भी करेंगे। 3 जून को गणेश पूजन से महोत्सव की शुरुआत हुई थी। पुण्यार्जन, दुर्गा पूजन और नांदी श्राद्ध हुआ था। 5 जून को राम दरबार और परकोटे में बने मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। तो भव्य समारोह के साक्षी बनने वाले हैं राम भक्त। बता दें कि राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और अयोध्या में 3 दिवसीय महोत्सव की शुरुआत कल से हो चुकी है। गणेश पूजन के साथ ही इस महोत्सव की शुरुआत हुई है और कल यानी 5 जून को अभिजीत मुहूर्त में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने वाले हैं। बता दें कि आज दूसरे दिन मूर्तियों का औसाधिवास होगा, शय्याधिवास होगा। इसके अलावा हवन पूजन का भी कार्यक्रम कल से ही लगातार जारी है। भक्तों में भारी उत्साह नजर आ रहा है। 2 तस्वीरें भी हैं आपके सामने। एक तरफ महोत्सव का समय, अनुष्ठान का ये दौर जो कि कल से ही शुरू हुआ है और रामनगरी में जितने भी भक्त इस वक्त पहुंच रहे हैं उनका उत्साह और भी दोगुना हो चुका है। राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान का आज दूसरा दिन है। देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ रामलला का दर्शन करने पहुंच रहे हैं। उनके अंदर क्या भाव है, क्या भाव लेके आए हैं, किस तरह से दर्शन अयोध्या हो रहे हैं, उनको अयोध्या कैसी लग रही है, उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, आप कहाँ से हैं? हम बनारस से। बनारस। आप रामलला का दर्शन करने आए हैं। जी है। तो अयोध्या कैसी लग रही है और प्राण प्रतिष्ठा भी कल होनी है राजा राम की, क्या सोच रहे हैं? बहुत अच्छी है। आपके मन में क्या भाव है? मन में भाव क्या है? मन में यही भाव है कि मतलब यहाँ प्रभु राम विराजमान हो गए, वही बस भावना है। तो हम वहाँ हनुमानगढ़ी देखे, फिर वो सरयू घाट देखे, वहाँ मतलब स्नान किए, अच्छी लगी, अच्छा लगा। आप कहाँ से आए हैं? हम जौनपुर से आए हैं, यूपी से। आपको अयोध्या कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। हमारे राम लला आए हैं, यहाँ पर विराजमान हुए। उतना दिन से प्रतिष्ठा वो इंतजार था कि कब आएंगे कब आएंगे, अब आए हैं। बहुत अच्छा लगा। यहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छा है। सब माहौल अच्छा लगा हमें यहाँ पर देखकर। दोबारा भी आने का मन करता है कि दोबारा फिर आए यहाँ पर और भी जन को लेके आए। जो नहीं आ सकते उनको भी किसी तरह कोशिश करें, यहाँ लेके आए, घुमाएं, इनको लेके जाएं अच्छी तरह से। आप कहाँ से आए हैं? जौनपुर से। कैसी लगी अयोध्या आपको? बहुत अच्छा लगा। 22 जनवरी 2024 को भगवान राम बालक राम के रूप में स्थापित हुए थे और अब जो है वो राजा राम के रूप में स्थापित हो रहे हैं। क्या भाव आपके अंदर है, क्या सोच रहे हैं आप? बस यही उनका मिलके एकदम दिल एकदम गदगद हो गया, राम जी से मिलके। आप कहाँ से आई हैं? मैं बक्सर बिहार से हूँ। कैसी लगी अयोध्या आपको? बहुत अच्छी लगी, बहुत पीसफुल फील हो रहा है और मेरी मम्मी को काफ़ी टाइम से यहाँ आना था दर्शन करने के। काफ़ी लंबे टाइम से हम प्लान कर रहे थे पर मुझे छुट्टी नहीं मिलती थी, तो आज फाइनली मम्मी को लेकर आए हैं। अयोध्या कैसी लग रही है? बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग खूब घूमे हैं। कल राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा है, क्या भाव है आपके अंदर, क्या बहुत अच्छा भाव है, बहुत खुशी हो रहा है। मैं आई हूँ बिहार से, चंपारण की धरती, सत्याग्रह की धरती, महात्मा गांधी के। मैं जब यहाँ आई हूँ, जब ये मंदिर नहीं बना था तब मैं आई थी, और जो अद्भुत अकल्पनीय चीज, कितना भी लोग कमेंट कर लें पार्टीगत, जो मतलब मिला है समाज को, अद्भुत है, अद्भुत है राम मंदिर। पहले की अयोध्या में और अब की अयोध्या में क्या अंतर देख रही हैं आप? पहले की अयोध्या और अब की अयोध्या में सिर्फ आस्था की बात ही है। पहले भी मैं आस्थावान होकर आई थी और अब जो है, जो उन्होंने मतलब ये मैं कह सकती हूँ कि हिंदू समाज को जो देन दी है उन्होंने एकीकृत करने के लिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब ये आगे हिंदुओं का मतलब जिस तरह से हमारे इस्लाम के लिए मक्का मदीना है, उस तरह से ये अयोध्या मंदिर अब होने जा रहा है। चलिए, तो ये श्रद्धालुओं के भाव हैं, चाहे बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, देश के कोने कोने श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। इस भाव लेकर कीजिए, ये पावन भूमि है, ये वो भूमि है जहां भगवान राम ने जन्म लिया। चारों धाम से घूम कर लोग अयोध्या आते हैं या सरयू स्नान करते हैं और सोचते हैं, जो उनके भाव होते हैं मन में, जो आस्था के भाव होते हैं, वो आस्था के भाव लेकर लोग यहाँ पहुंचते हैं और अपने आराध्य रामलला का दर्शन करते हैं। तो 22 जनवरी 2024 के बाद कल का भी दिन अपने आप में बहुत बड़ा दिन होने वाला है, ऐतिहासिक दिन रहने वाला है, क्योंकि कल राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और न सिर्फ राजा राम की बल्कि पूरे राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। भगवान राम अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ विराजेंगे। तो भक्तों का भी उत्साह एक तरफ चरम पर है और कल से ही इस पूरे महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। अनुष्ठान 3 दिवसीय है।
कल सुबह से ही इस अनुष्ठान की शुरुआत हुई है। गणेश पूजन के साथ ही महोत्सव की शुरुआत हुई है और जो भी भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो कल को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि अयोध्या में कणकड़ में भगवान राम विराजते हैं, कणकड़ में भगवान राम का वास है और इसीलिए जो भी भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो कल होने वाले कार्यक्रम के खुद साक्षी बनना चाहते हैं। तो भव्य और दिव्य महोत्सव अपने आप में भी इसलिए चूंकि स्वर्णिम काल में ये जो इतिहास है राम मंदिर का, उसमें एक और अध्याय कल जुड़ने वाला है। 5 जून 2025 अभिजीत मुहूर्त में कल राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और पूरे परिवार के साथ राजा राम अपने दरबार में विराजेंगे और वो जो क्षण होगा, वो जो पल होगा, अपने आप में काफी ज्यादा ऐतिहासिक भी होगा। निखिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी अपडेट के लिए। निखिल, 22 जनवरी 2024 के बाद कल का भी दिन काफी ज्यादा बड़ा और काफी ज्यादा ऐतिहासिक रहने वाला है। 22 जनवरी को हमने देखा कि बालक के रूप में भगवान राम को विराजा गया, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई और अब राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। पूरे परिवार के साथ उनको वहां पर स्थापित किया जाएगा। देखिए, पूरे दरबार के साथ उनको स्थापित किया जाएगा और ये जो जनवरी में 22 जनवरी को अगर हम कहें तो 2024 में जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी वो प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप की हुई थी और उसके बाद अब आने वाले उनका जो राजा स्वरूप होगा उसकी स्थापना पहले फ्लोर पर की जाएगी। पहले फ्लोर पर बाकायदे राम दरबार बनाया जाएगा और इस बनाया गया है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो कई ऐसे जो कार्यक्रम हैं अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, अब वो कल से शुरू हो गए हैं। चूंकि ये मंदिर प्रशासन की तरफ से लगातार अपील की जा रही है कि जो श्रद्धालु हैं वो जो है दर्शन करने के लिए सामान्य तौर पर आते रहे वैसे आएँ, लेकिन इस प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उनको आने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस कार्यक्रम में आम लोगों के जाने की अनुमति नहीं है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे और उसके बाद इस कार्यक्रम में जो प्रथम तल है उसकी वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होगी राम दरबार की। दूसरी तरफ कुछ मंदिर बनाए गए हैं 21 जो उनकी भी कल प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसमें भी तमाम लोग शामिल होंगे कार्यक्रम में। तो बाहर से किसी को आने की अनुमति नहीं है। कार्यक्रम में सिर्फ जो है वो ट्रस्ट के लोग, संगठन के लोग और उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जो उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं तो वो पहुंचेंगे। इसके साथ ही अगर हम बताया जैसा मैंने कि सुबह से ही तमाम जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हमने बहुत सारे श्रद्धालुओं से बात की तो उन्होंने बताया कि इस भव्य मंदिर को देखकर और इस भव्य मंदिर में प्रभु श्याम के दर्शन करके उनको जो आनंद की प्राप्ति हुई है वो चाहते हैं कि उनको राम दरबार में भी जल्द दर्शन करने का मौका मिले। तो माना जा रहा है कल प्राण प्रतिष्ठा के बाद से राम दरबार के भी दर्शन लोग कर सकेंगे। तमाम जो अयोध्या के लोग हैं वो तो कर ही सकेंगे, देश और दुनिया से आने वाले लोग कर सकेंगे। चूँकि गर्मी बहुत है इस वक्त अयोध्या में, लिहाजा जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो बहुत सीमित है। और जब मंदिर ट्रस्ट की तरफ से इस बात की अपील भी की गई है कि जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है उसमें आम लोगों के आने की अनुमति नहीं दी गई है, तो ऐसे में बहुत पैनिक अयोध्या में नहीं, बहुत भीड़ भाड़ नहीं है। लेकिन दिन महत्वपूर्ण है, समय महत्वपूर्ण है, लिहाजा जो सिक्योरिटी है उसके व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं, 3 लेयर की सुरक्षा। जिस तरह से आम दिनों के बाद जो है कोई विशेष दिन पर अयोध्या में की जाती है तो वो की गई। पूरे मार्ग को बैरिकेड कर दिया गया है और बैरिकेडिंग के साथ ही जो वाहन है उनको इस पर आने की अनुमति नहीं दी जा रही है। और मैं श्रद्धालुओं की अगर बात करूं तो देखिए आप, चूंकि जैसा मैंने बताया कि गर्मी का वक्त है तो बहुत भीड़ श्रद्धालुओं की नहीं है, बहुत संख्या श्रद्धालुओं की नहीं है। वो भी जब श्रद्धालुओं को ये पता है कि जो है वो जब आप प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले पाएंगे तो वो संख्या बढ़ी नहीं। सुबह और शाम के वक्त थोड़ी सी भीड़ दिखाई पड़ती है, थोड़े से लोग दिखाई पड़ते हैं, लेकिन दोपहर चूंकि एकदम दोपहर का वक्त है और इस समय तपिश बहुत ज़्यादा है, लिहाजा जो लोग दर्शनार्थी हैं उनकी संख्या काफ़ी कम हो गई है। जी बिल्कुल। और देखिए कल का दिन तो अपने आप में ऐतिहासिक रहने वाला है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम श्रद्धालुओं के उत्साह के बारे में बात करें तो जब से भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब से लाखों की संख्या में हर रोज यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं, दर्शन पूजन करते हैं। बीते दिन भी हमने देखा कि ट्रस्ट की ओर से तस्वीर जारी की गई थी प्रथम तल की कि आखिर निर्माण कार्य कहाँ तक पहुंचा है। पूरी लाइटिंग की भी वो तस्वीर दिखाई गई थी कि इस वक्त रामनगरी में कितना ज्यादा उत्साह है और लोग कितने ज्यादा उत्सुक हैं कल के भी दिन को लेकर। हालांकि आम लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा, लेकिन कल सीएम योगी इस पूरे कार्यक्रम के साक्षी बनने वाले हैं, जो कि और अपने आप में खास है। और साधु संतों की मौजूदगी भी होगी और एक पूरी परंपरा वहां पर देखने को मिलेगी।
जी बिल्कुल, मैं आपको मंदिर की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। मंदिर की तस्वीरें दिखाकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आम दिनों में श्रद्धालुओं की काफ़ी यहाँ जो भीड़ रहती है वो चूंकि गर्मी है लिहाजा ये भी एक बड़ी वजह है। और दूसरी वजह ये कि मंदिर ट्रस्ट ने इस बात को हरदम साफ किया है कि इस कार्यक्रम में आम लोगों के आने की अनुमति नहीं है, तो थोड़ी संख्या कम है। अब अयोध्या के लिए सामान्य बात हो गई है कि 1 से 2 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन यहाँ दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। वो दर्शनार्थियों की इतनी संख्या तो अयोध्या के लिए अब सामान्य बात हो गई। विशेष कार्यक्रमों पर, विशेष आयोजनों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तो गर्मी की वजह से ये तय कर दिया गया है कि इस बार विशेष कार्यक्रम में आम लोगों के पहुंचने की जो है वो उनको जाने की अनुमति नहीं है। तो मंदिर के आसपास बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं। कल मंगल का दिन था तो कल भीड़ कुछ ज्यादा थी, लेकिन आज एकदम सामान्य तौर पर अयोध्या जिस तरह से दिखाई पड़ती है राम मंदिर के निर्माण के बाद, कम से कम इस मौसम में वो जो है तस्वीर आज भी दिखाई पड़ रही है। देखिए फॉगिंग की जा रही है, गर्मी चूंकि मैंने बताया बहुत ज्यादा है तो लिहाजा इससे बचाव हो सके इसलिए फॉगिंग भी की जा रही है पीछे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया निखिल आपका तमाम जानकारियों के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।